घर बकरी लेके आए हैं। ये इनकी हिस्ट्री ये है। ये मालिक बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये दरख्त पे चढ़ गई थी। दरख्त से जब इन्होंने जंप लगाई है तो इनकी हड्डी टूट गई। ये पाँव की हड्डी, ये पाँव की हड्डी इनकी टूट गई है। यहाँ पे फ्रैक्चर हुई है। तो इस फ्रैक्चर को जो है ना यहाँ पे ये फिर लेके आए हैं। ये कितने दिन हो गए? 3 दिन पहले इनको ये मसला हुआ था, फ्रैक्चर हुई थी। अब फ्रैक्चर चूंकि जानवरों में ये होती है कि जब फ्रैक्चर हो जाते हैं तो जब तक आप उसको प्लास्टर पीओपी प्लास्टर ना लगाएं या उसको वैसे लकड़ी की हड्डी जो है ना पट्टे साथ ना लगे, उसको फिक्स ना करे, इतने तक जो है ना उसकी हीलिंग नहीं होती। तो इसमें जो है ना हमने ये की है कि यहाँ पहले ये हड्डी दरमियान में यहाँ पे टूटी हुई थी हड्डी, उसको पहले जो है ना हमने क्या क्या साथ उसके ऊपर एक काटन का रोल उसके ऊपर लगाया है। सारा काटन यहाँ तक उसको काटन लगाई है। वो काटन हम क्यों लगाते हैं? चूंकि नीचे होती है स्किन, एक जानवर की स्किन होती है नीचे। ये काटन इसलिए लगाते हैं चूंकि ये स्किन होती है, स्किन नरम होती है। और स्किन के ऊपर जब लकड़ी का टुकड़ा या कोई दोनों साइडों पे लकड़ी लगाते हैं या अगर आप प्लास्टर लगाते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, तो क्या करते हैं वो चमड़े को, स्किन को जख्मी करते हैं या कई देर तक, क्योंकि ये आपको 20 से 25 से 1 महीने तक ये आपने रखना होता है। उसके बाद इसकी जो फ्रैक्चर की अलाइनमेंट है या हीलिंग है या कैल्सिफिकेशन है उस टाइम हो सकती है। तो काटन की वो इसलिए लगाते हैं कि ये फिर चमड़ा जो है ना वो जख्मी ना हो जाए। फिर बाद में उसके ऊपर फिर या आप पटिया लगा देते हैं या उसके बाद जो है ना आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते, पीओपी लगा देते हैं। तो दूसरी चीज़ इसमें ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो बाकी लोग वेटेरियन देख रहे हैं, कि जब भी आप फ्रैक्चर है यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्चर है यहाँ, तो फ्रैक्चर से पहले आपने ये जॉइंट और ये जॉइंट, ये दोनों को आपने फिक्स करने हैं। अगर दोनों जॉइंट में से आपने एक को भी फिक्स नहीं किया, इसको फिक्स किया और इसको फिक्स नहीं किया है, तो जब आप जानवर जब ये मूवमेंट देगा अपने उसको पाँव को या खींचेगा, तो यहाँ पे जो लिगामेंट है, मसल है, उसमें खिंचाव आएगी। जब इसमें खिंचाव आएगी तो एक हड्डी की जब एक कैल्सिफिकेशन, यहाँ पे हड्डी जुड़ती, आपने फिक्स किए, तो यहाँ पे इनकी कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्सिफिकेशन। तो वो कैल्सिफिकेशन अगर थोड़ा बहुत भी ये हड्डी हिलती है तो इसकी वजह से वो कैल्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, हड्डी प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़ती, और इससे क्या नुकसान होगा कि ये डिले हीलिंग प्रोसेस काज करेगा और वो हड्डी फिर दोबारा अपनी जगह से जब ये जुड़ेगी, क्योंकि जब ये हिल गई है तो या तो इस तरह जुड़ेगी या इस तरह जुड़ेगी या फिर इसके ऊपर आएगी या इसके ऊपर, क्योंकि वो हड्डी खींची जाती है और ये डिले हीलिंग प्रोसेस करेगा। फिर नुकसान क्या होगा कि जानवर का पाँव जो है ना वो छोटा हो जाएगा और उसकी लिगामेंट्स ऊपर इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी और ये फिर पाँव को सही तरीके से नीचे ज़मीन पे प्रॉपर उसकी फुटिंग नहीं होगी, प्रॉपर तरीके नहीं रख सकते। तो इन चीज़ों का सबसे स्पेशल आप लोगों ने ख्याल करना है कि जिस तरह ये पाँव है, यहाँ पे हमने ये 7 पट्टियाँ और वो लगाई है। तो पहले तो इनके जो नाखून होते हैं उनको आपने फिक्स बॉडी के मुताबिक दूसरे पाँव के साथ फिक्स आपने ये लेके आना है। जिस तरह अब ये पाँव है, ये पाँव आ रही है, इनके ये नाखून है, वो जिस डायरेक्शन में जानवर है उसी डायरेक्शन में इस पाँव के नाखून इसके बराबर में लेके आना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टूटी हुई है तो आपने वो हड्डी को खींच के उसके बराबर जो हड्डी उसके साथ आपने फिक्स करके ना इसके नाखून और इसके नाखून बराबर में लेके आना है, ताकि अगर आप उसको फिक्स कर रहे हैं वो अब गलत फिक्स ना करें कि ऐसा ना हो कि बाद में पाँव की डायरेक्शन इस साइड पर या इस साइड पर जुड़ जाए। तो इसके मुताबिक इस जो सही पाँव है इसके मुताबिक आपने उसको फिक्स करना है दोनों को। उसके बाद थोड़ा सा खींच के ताकि हड्डी ऊपर वाले और नीचे वाले हड्डी एक दूसरे के ऊपर आमने सामने आ जाए।
फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर जो है ना काटन का जो रोल है वो लगाना है ताकि नीचे स्किन ज़ख्मी ना हो। उसके बाद फिर आप एक साइड पे पट्टी, दूसरे साइड पे पट्टी, इस साइड पे और पीछे भी पट्टी आप जो हड होती है या फुट जिसको हम कह सकते हैं, या लकड़ी का टुकड़ा हो वो आप लगा सकते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर हम लगा सकते हैं। तो ये आप लगा के उसके ऊपर जो है ना फिर आपने क्या करना है, फिर कार्टन वगैरह उसके ऊपर लपेटना है। फिर ये क्रैप बैंडेज है, क्रैप बैंडेज जिसको कहते हैं, इसमें लचक बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत टाइट जो है ना एक चीज़ को पकड़ लेती है। तो ये फिर उसके ऊपर आप लगा देते हैं और उसके बाद जो है ना फिर आपने क्या करना है कि इसको 25 से 1 महीने तक 25 से 1 महीने तक जो है ना आपने इसको छोड़ना है और उस मालिक को कहना है कि इसका प्रॉपर ख्याल रखे, ज़्यादा इधर उधर जो है ना उसको भगाए ना, ताकि जितना ज़्यादा इसको रेस्ट मिलेगा और ये हिलेगी नहीं, इतनी इसकी इम्प्रूवमेंट जो होगी, हीलिंग प्रोसेस जो होगी वो स्पीड से होगी। साथ साथ चूंकि अब ये पोस्ट ऑपरेटिव फ्रैक्चर का केस है, तो इसमें आपने मेडिकेशन का ख्याल रखना है। मेडिकेशन क्या करना है कि चूंकि जख्म बना हुआ है, 3 दिन पुराना है, इसलिए साथ जितने भी टिश्यूज होते हैं, जितने लिगामेंट्स होते हैं, वो सख्त जो हड्डी की जो पॉइंटेड एजेस होते हैं उनकी वजह से जख्मी हो जाते हैं। अब अगर आप इसकी मेडिकेशन नहीं करेंगे तो वहाँ पीप बन जाता है और वहाँ पे जख्म बन जाते हैं और फिर वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इनके साथ आपने क्या करना है, कुछ एंटीबायोटिक्स आप रिकमेंड करते हैं, पेंसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। साथ आप एंटी इन्फ्लेमेटरी लगा दें, एंटी एलर्जिक भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसमें होती है, आप कोई कैल्शियम प्रिपरेशन जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी होती है, वो आपने रिकमेंड करना है, पाउडर फार्म में होता है तो वो दे सकते हैं ताकि कैल्शियम इसको मिले और उस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प है। तो जितना आप कैल्शियम थेरेपी को देंगे इतने ही इनकी जो कैल्सिफिकेशन है, हड्डी की जो बनने की कुवत है वो बढ़ती जाएगी। साथ साथ विटामिन सी इंक्रीज द हीलिंग प्रोसेस। ऐसे प्रोडक्ट जिसमें विटामिन सी की प्रिपरेशन हो वो आप लगा सकते हैं कंटिन्यूसली 10 दिन तक, 15 दिन तक आप इसको जारी रखें ताकि इनकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो क्विकली हो जाए। तो एक तो ओनर को भी ये होगा कि इसका जानवर बच जाएगा, दूसरा ये हो गया कि खुद इसकी हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा होगी। तो ये इनकी ये हड्डी का सारा वो है। तो अब मज़ीद जो है ना इसकी फिर ये केयर करना है कि कितने दिन तक इसने रखना है और मालिक पे डिपेंड करता है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू।